चलो तो 3 मिथाइल, यहां पे मिथाइलिडीन हो गया, साइड चेन हो गया, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा, वर्ड रूट आएगा। 12 कार्बन का वर्ड रूट डोडेक लिख दूं? बेटा सिंगल है या शुद्ध सिंगल है? डबल है भाई, डबल और ट्रिपल है। अब देखो मुझे वर्ड रूट क्या लिखूं मैं, वर्ड रूट प्लस ए लिखूं या वर्ड रूट सिंपल लिख दूं? क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये और ये, तो इसलिए मुझे डॉट डेका आ जाएगा क्या, वर्ड रूट प्लस ए। अब मुझे 1 पे इन दिख रहा है, 10 पे इन दिख रहा है, 1,10 डाई इन आ जाएगा, और फिर आइन भी कहीं पे है, 5 पे आइन आ रहा है। लेकिन कटेगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आपके पास रिंग वाली क्वेश्चंस आए या क्लोज चेन के क्वेश्चंस आए तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, टोटल 6 रूल्स हैं, उन 6 रूल्स को पढ़ना है, उससे सारे हो जाएंगे। छोटा जो होता है ना, अगर सारे ही कॉमन आ जाए, देखो वहां पे सारे एम भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, एल तक पूरा कॉमन है, तो जो कॉमन अगर पूरा आ जाता है तो छोटा वाले को पहले लिखते, बड़े नाम को बाद में लिखते हैं। IUPAC nomenclature of cyclic compounds. IUPAC nomenclature of, ये सबसे ऊपर तक कौन लिखता है वैसे, इतना लंबा कोई है कौन? ये मेरे बराबर है यार, वो मेरे से लंबे, वो मैं मोटा हूं, गधे, आंखें हैं तुम्हारी कि क्या हो गया है तुमको, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। चलो इधर पढ़ लो भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो तो उसका पेरेंट कार्बन चेन कैसे देखते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, ठीक। और फिर देखा था कार्बन के साथ ब्रांच भी होना चाहिए, और फिर नंबरिंग का रूल आया था, नंबरिंग का 3 रूल था, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल और अल्फाबेटिकल रूल। उससे भी पहले फर्स्ट प्रिंसिपल आया था, और फिर नेमिंग के 4-5 रूल थे कि हमेशा अल्फाबेटिकल होगा, 2 वावेल सफिक्स में साथ नहीं आ सकते, डाई ट्राई अल्फाबेटिकल में यूज नहीं होता है, आइसोनियो यूज होता है, और कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता, यही लिखा था। अब मैं यहां पे आपको, अच्छा अनसैचुरेटेड में पेरेंट कार्बन चेन कैसे लिखते थे, अनसैचुरेटेड का पेरेंट कार्बन चेन में हम ये देखते थे जहां ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन नहीं देख रहे थे, भले नंबर ऑफ कार्बन कम हो बट ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे क्या कहता है कि अगर आपके पास एक रिंग है, क्लोज्ड रिंग या फिर ओपन चेन है, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वही पेरेंट चेन है। फिर से सुनिए, अगर आपके पास ओपन चेन है और क्लोज चेन दोनों है क्वेश्चन में, तो अगर दोनों है क्वेश्चन में किसको पेरेंट चेन मानोगे, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये 4 कार्बन का रिंग है, अब मैं इसमें एक लगा दिया साइड चेन, यहां पे क्लोज चेन भी है और साइड चेन मतलब ओपन चेन भी है, किसको पेरेंट चेन मानू, क्योंकि यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, अब बताओ मुझे किसको पेरेंट चेन मानू, अभी भी नंबर ऑफ कार्बन यही ज्यादा है, क्योंकि साइड चेन में तो 2 ही कार्बन है, तो इसको मैंने पेरेंट चेन मान लिया। भाई किसको मैं पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन अभी किसको मानू, अभी भी क्लोज चेन में ही ज्यादा है, तो वी विल गिव इट लाइक दिस, ठीक। एक काम और करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास, अब बताओ, अब बताओ साइड चेन, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गया, देन दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। एक और सवाल देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5, अभी किसका ज्यादा है, साइड चेन में ही नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर मैं बराबर कर दूं, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, अगर मैं बराबर कर दूं, देखो आप ओपन चेन में भी 4 कार्बन है और क्लोज चेन में भी 4 कार्बन है, अभी किसको दूं, जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर होता है तो क्लोज चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन।
व्हेन नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है तो जिधर ज्यादा है वो पेरेंट चेन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्लोज चेन को प्रायोरिटी मिलती है, क्लोज चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन। आया समझ में? अगर साइक्लिक का क्वेश्चन आए तो वही जो सिंगल बॉन्ड में पेरेंट कार्बन चेन होता था सेम रूल लगाना है, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वही पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबर ऑफ कार्बन कहां ज्यादा है ध्यान दो, पेरेंट चेन में, यहां पे साइक्लिक में, साइक्लिक में, साइक्लिक में, साइक्लिक में, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बराबर हो जाए तो पेरेंट चेन इज द रिंग, पेरेंट चेन इज द साइकिल, पेरेंट चेन इज द क्लोज चेन। ठीक है, तो रूल नंबर 1 अब ऐसे ही लिखेंगे, रूल नंबर 1 लिखेंगे कैसे पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा रूल नंबर 1 आता है सिलेक्शन के लिए। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आ जाओ, इन साइक्लिक कंपाउंड्स, in cyclic compounds, in cyclic compounds, parent chain is that chain which has maximum number of carbon. Parent chain is that chain which has maximum number of carbon, which has maximum number of carbon. cyclic compound में पेरेंट चेन वो वाला चेन होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा। पेरेंट चेन इज दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब उसी में एग्जांपल आप लिखोगे, मान लो आपके पास ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर एक कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन में अगर साइड चेन में 2 कार्बन लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन में अगर आपके पास 3 कार्बन लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन में अगर आपके पास 5 कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, और साइक्लोब्यूटेन में अगर आपके पास 4 कार्बन लगा हुआ है, तो यहां पे डिफरेंट वैरायटी के केसेस हैं। पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, पेरेंट कार्बन चेन वो है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन वो है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन अगर बराबर हो तो फिर पेरेंट चेन इज द रिंग ओनली, अगर बराबर है देन पेरेंट चेन इज द रिंग ओनली। इन साइक्लिक कंपाउंड्स पेरेंट चेन इज दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। वेरी सिंपल, पेरेंट चेन वो वाला चेन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बराबर बराबर आ जाए, इज सेम इन ओपन चेन, या फिर सीधा लिखो इन साइड चेन या रिंग। अगर साइड चेन और रिंग में, साइड चेन और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो रहा है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम इन साइड चेन या रिंग, देन रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन, तो फिर रिंग ही आपका पेरेंट कार्बन चेन होगा। In cyclic compounds, parent carbon chain is that carbon chain which has maximum number of carbon. और अगर number of carbon same हो गया तो ring को priority मिल जाएगी, ring will be the parent carbon chain. Select करना आपको आ गया है, अभी कुछ इस पे एग्जांपल्स करेंगे। अब तुम्हारे हीट वेव की छुट्टियां नहीं होंगी, पता चला तुमको कि नहीं? नहीं पता चला? नहीं होगा। रीजन कि जो भाई साहब के पाठक थे, हटा दिया गया उनको। ठीक है, तो अभी देखोगे तो स्कूल बंद हो गया है, 8th तक स्कूल बंद हुआ है, बट एटलीस्ट 8th के ऊपर वाले को तो यार इतना समझ हो ही जाता है कि धूप से बच के रहना है। और हीट वेव्स तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको एसी तो चलेगा, तो बाहर आप गर्म हवा फेंकोगे, और आप तो फेंक नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे पूरे पटना फेंक रहे हैं, तो हीट वेव तो होगा। नेक्स्ट, मान लो ये एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे तो यहां पे तो ओपन चेन है ही नहीं, तो एक ही चांस है कि जो है उसको आप क्या बोल दोगे, यही पेरेंट चेन है। अब चूंकि ये पेरेंट चेन है, ध्यान देते हैं,
हमेशा नाम जो है ना 21012 से ही लिखा जाता है। क्या कोई साइड चेन है? अगर नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। क्या साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो है? तो साइक्लो आ जाएगा यहां पे, सिंपली साइक्लो। क्या वर्ड रूट है? 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रॉप आ जाएगा। क्या 1 डिग्री सफिक्स है? 1 डिग्री सफिक्स है, सिंगल है ना सारे, तो सिंगल वालों को एन लिख दिया जाता है। अच्छा 2 डिग्री सफिक्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। सिमिलर एग्जांपल यहां पे देखोगे, नाम जब भी लिखना हो 21012 ही करेंगे। अब देखो यहां पे साइड चेन भी है और मेन चेन भी है, मतलब ब्रांच भी है और साइकिल भी है। अब ये पता चल गया कि दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, ये हमें क्लियर हो गया। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करें? जहां से ब्रांच है, क्योंकि वहीं से तो लोएस्ट लोकेंट रूल मिलेगा। अगर मैं यहां से सोच लूं तो 2 पे मिल रहा है, इससे बढ़िया है ना कि इसको दे दूं, सबसे कम नंबर मिलेगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करता है अगर एक ब्रांच हो तो। अब देखो कोई ब्रांच है क्या? अगर ब्रांच है तो मैं उसको लिख दूंगा 1 मिथाइल। साइक्लो बाइसाइक्लो आने वाला है, वर्ड रूट 4 कार्बन है, ब्यूट होगा, सिंगल है, शुद्ध सिंगल है, तो इसलिए एन आ जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स नहीं है ना, तो नहीं आएगा। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे मान लो आपके पास सिमिलर है, मैं यहीं से इसका नाम कर दूंगा, यहीं से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर रहा है। नंबरिंग हर जगह लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल और अल्फाबेटिकल रूल में ही चलता है। आइए, तो क्या मैं 21012 कर दूं तो नाम आ जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। बताओ साइड चेन क्या है? क्या ये 1 पे इथाइल आ रहा है? क्या कोई साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा? 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, और शुद्ध सिंगल होने की वजह से तुम ऑर्गेनिक मत पकड़ना, तुम्हें बस सिंगल डबल पकड़ना है, गधे। छुट्टी के बाद वाली क्लास ऐसे थोड़ी खाली तो होती है, ऊपर में भी देखा थोड़ा सा कम है बच्चा, और भाई कल आके कहेगा सर ट्रेन ही लेट हो गया था, हम क्या करें। एक दिन पहले निकलते गधे, और गए क्यों भाई? जाना जरूरी थोड़ी है ऐसे। ऐसे गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग करना जरूरी हर बार नहीं होता है। मोतिहारी तो इतना फेमस हो गया ना भाई, केवल चिल करने से। सही बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट। अब देखो आपके पास एक से ज्यादा ब्रांच है। अभी तक मैं क्या करा रहा था, एक ब्रांच है, और ये बहुत सिंपल है तो इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक से ज्यादा ब्रांच है, और ध्यान दो तो सारे सेम ब्रांच है। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है, देखो 2 ब्रांच है लेकिन दोनों मिथाइल है, 2 ब्रांच है दोनों इथाइल है, 2 ब्रांच है दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है। तो अगर एक ब्रांच है तो लोएस्ट लोकेंट रूल, जहां ब्रांच है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अगर एक से ज्यादा सेम ब्रांच है, अगर एक से ज्यादा सेम ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से, अब क्योंकि सेम ब्रांच है तो नंबरिंग ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, 1 2 1 2 आएगा दोनों तरफ से। तो यहां पे कौन जीतेगा? दैट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी कराऊंगा वो वाले क्वेश्चंस। अगर एक ब्रांच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 3 यहां पे लिखेंगे, इफ देयर इज ओनली 1 ब्रांच। अगर वहां पे केवल मेरे पास एक ही ब्रांच हो तो फिर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ब्रांच ओनली। इसी को कहा जाता है लोएस्ट लोकेंट रूल। numbering will start from that branch only. Numbering will start from that branch only. ठीक है ना, उसी ब्रांच से नंबरिंग को स्टार्ट किया जाता है, और इसी को जो हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसी को बोला जाता है बेटा लोएस्ट लोकेंट रूल। इसी को हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो एक ब्रांच नहीं है, 2 ब्रांच है। अगर 2 ब्रांच है और दोनों सेम है, 2 मिथाइल है, 2 इथाइल है, 2 प्रोपाइल है, 2 ब्रांच है, दोनों सेम है, अल्फाबेटिकल रूल। इफ देयर इज 2 ब्रांच, अगर मेरे पास 2 ब्रांच हैं, और ध्यान दीजिएगा दोनों ब्रांच सेम होना चाहिए, तो फिर आपके पास अल्फाबेटिकल रूल ही आएगा, और कोई चारा नहीं है। क्योंकि दोनों ब्रांच अगर सेम है तो किधर से भी करोगे तो लोएस्ट लोकेंट रूल और सम रूल
बराबर ही आएगा, 1 2 1 3 1 5 ऐसे ही आएगा। एग्जांपल करके देखता हूं तो ये दोनों और क्लैरिटी आएगी। पहले लिख लो, 2 मिनट में इन दोनों पे और ज्यादा फोकस करके क्लियर करते हैं। इफ देयर इज 2 ब्रांच और दोनों सेम ब्रांच हैं तो अल्फाबेटिकल रूल ही काम आएगा, क्योंकि वहां पे लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सम रूल फेल हो जाता है। बता रहा हूं, आ रहा हूं, एग्जांपल पे आ रहा हूं। 2 ब्रांच सेम, या तो दोनों मिथाइल हो या तो दोनों का नंबरिंग सेम हो, या 1 3 पे आ रहा हो 1 5 पे आ रहा हो, उसकी बात कर रहा है। चलो, सेम ब्रांच या फिर ब्रैकेट में लिखी लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सेम नंबरिंग। दोनों सेम ब्रांच हो या दोनों की नंबरिंग सेम हो। आइए इस क्वेश्चन को इसको अप्लाई करते क्वेश्चन में, फिर अभी क्लैरिटी आ जाएगी। करें, चलो आ जाओ। ये देखो, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं टॉप से नंबरिंग करूं तो भी 1 2 आ रहा है, मैं बॉटम से नंबरिंग करूं तो भी 1 2 आ रहा है। तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं जिधर से भी नंबरिंग करना चाहूं, ये दोनों सेम है, मिथाइल मिथाइल है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, हमेशा नाम 2 1 0 1 2 से ही चलता है। अब साइड चेन देखो, अगर साइड चेन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, साइड चेन है एक नहीं 2 है, इट इज 1 2 डाइमिथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा क्या? अगर साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो होता है तो आता है, यहां पे साइक्लो कंपाउंड इसलिए आएगा। वर्ड रूट कितने का है? 4 कार्बन का वर्ड रूट है, ब्यूट है, सिंगल होने की वजह से एन आया बेचारे के साथ। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बीच बीच में मैं आपके पर्सनल मुद्दे भी उठा देता हूं क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मैं यहीं से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वहीं से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। अब क्या होगा, 2 1 0 1 2 करोगे तो सबसे पहले साइड चेन का नंबरिंग आता है, 1 1 डाई इथाइल करेंगे क्या, उसके बाद साइक्लो आ जाएगा, फिर 6 कार्बन है, फिर बेचारा सिंगल है। क्वेश्चन नंबर 6, अब करो, अब तुम बेचारे बनो, करो क्वेश्चन नंबर 6। हो गया, इसका कॉमन नाम वाला भी लिखना है और इसका आईयूपीएसी नाम वाला भी लिखना है। करिए, ट्राई टू राइट द कॉमन नेम ऑल्सो एंड आईयूपीएसी नेम वाला नाम ऑल्सो, 2 नाम लिखने हैं इसके। क्या इसमें वही काजू वाला लंच था? ये अमीरों का लंच यहां रखा होता है, ऐसे देख रहे हो। सर इसको डब्बे में लेके आए थे। सर लड़कियों के, लड़कियां आप लोग बाल में लगाते हो इसको? नहीं लगाते, बाल खराब हो जाएगा। बड़े लोग, नीता अंबानी हमारी क्लास में है, बाल खराब कैसे होता है वैसे, सही बात है। चलो नेक्स्ट, लड़के कह रहे हैं कि हमारे तो बाल बचने हैं नहीं, तो हम क्या ख्याल करें उसका। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, हो गया क्या? चलो करते हैं इसको। देखो, आप टॉप से नंबरिंग करो तो भी 1 3 पे आ रहा है, बॉटम से नंबरिंग करो तब भी 1 3 पे आ रहा है, तो किधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये नहीं है तो क्या 1 पे प्रोपाइल है? अगर ये है तो मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो जहां से पेरेंट चेन से जुड़ा है, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। हमेशा छोटा वाला ब्रांच पहले लिखते हैं, फिर बड़ा वाला ब्रांच। है तो ब्रांच ही ना, है तो ओवरऑल ब्रांच, तो पहले छोटे वाले ब्रांच को लिखेंगे, फिर बड़े वाले ब्रांच को लिखेंगे। तो आ जाओ, 1 पे क्या लगा है? ब्रैकेट लगा दिया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले छोटा वाला ब्रांच लिखेंगे, तो 1 पे बेटा मिथाइल आ रहा है, फिर बड़ा वाला ब्रांच लिख दो, दैट मींस आपके सामने प्रोपाइल आ रहा है। अच्छा, ये एक बार आ रहा है क्या? ऐसा सेम आ रहा है। तो अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं
तो जो आप सोच रहे हो वही लिखते हैं। सोचना था इसको, बिस लिखना था। 1,3 फिर आ जाएगा आपके सामने बिस। फिर आ जाओ, साइक्लो लिखोगे क्या? फिर हेक्स लिखोगे क्या? बेचारा एन आ जाएगा इसके साथ। ठीक है? हाँ भाई, बिस तुम्हारे एग्जाम में ना जितने गर्म हवाएं निकाल रहे हो ना सांपों की तरह, सब निकलेंगे, तुम टेंशन ना लो। इस बार वैसे आईयूपीएससी नहीं आ रहा इस बार। अच्छा, 30 तारीख को टेस्ट है ना आपका? 23 को, सॉरी 23 को, हाँ 23 को आईयूपीएससी नहीं आ रहा है, उसके बाद वाले में आईयूपीएससी आ रहा है। तो अभी तो बेसिक और कॉमन नेमिंग तक आएगा। सिलेबस हमने दिया है, इन्होंने गलत छाप दिया है। कॉमन नेमिंग तक आएगा, आईयूपीएससी नेमिंग नहीं आ रहा है। आईयूपीएससी नेमिंग नेक्स्ट में आएगा, बट कॉमन नेमिंग जब आ रहा है, या तो भगवान ही मालिक है या तो आपसे हो जाएगा। चलो, आइसोमेरिज्म नहीं आ रहा अभी तो, आइसोमेरिज्म कैसे ही आएगा। आइए अब आते हैं बच्चों यहां पे। ये जैसे मान लो आपके सामने कॉमन नेमिंग, अच्छा कॉमन वाला, यस यस यस, कॉमन नाम, कॉमन नेम वाला बताइए। 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे कॉमन नेमिंग के नाम पे, बताओ। ये कौन सा रेडिकल है? आइसोब्यूटाइल लग रहा है क्या आपके पास? आइसोब्यूटाइल लग रहा है? अगर आपको लग रहा है तो एकदम गधे हैं। अगर आपको लग, अरे भाई आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनता था, तो आइसोब्यूटेन ये होगा, समझे? इससे बनता था आइसोब्यूटाइल, यहां से फ्री होता था हाइड्रोजन, याद आ रहा है? एक ये था आइसोब्यूटेन, राइट? यहां से कोई फ्री हो रहा था, तो आप, अब ये वैसे ही है क्या? नहीं है ना? 1 2 3 4 है तो कुछ ब्यूट का ही, क्या है? यस, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद करो, अगर आपके पास 4 कार्बन है, 1 डिग्री फ्री करते थे तो एन ब्यूटाइल, अगर 2 डिग्री से निकालते थे तो सेक ब्यूटाइल, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल वाले स्ट्रक्चर है। तो आपके पास एक है कि दो? दो है, इसलिए आपके पास 1,3 डाई आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1,3 डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर आपके पास ये रिपीट कर दो साइक्लोहेक्सेन। तो आगे आगे पढ़ना तो है, पीछे पीछे याद भी रखना है। सेक ब्यूटाइल बोलेंगे इसको, इसको सेकेंडरी की जगह कोई सेक ब्यूटाइल बोल दे तो एक ही बात है। अगर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें मैंने डाला एक मिथाइल और एक इथाइल, फिर मेरे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड देख के आपको जाना पहचाना लगता है क्या? नहीं लगता है? शक्ल से मिलता जुलता है, टेढ़ा मेढ़ा, देखो जरा, अब देखना, अब समझ आएगा कि हाँ ये अपने घर का ही आदमी है। नीचे वाला ज्यादा फेमिलियर है। पढ़ लो वरना चिल करना पड़ेगा तुमको भी। फिर तुम स्टेटस डालोगे गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग। मनाली अब घूमने की जगह रही नहीं, पहले बता दो, मोतिहारी है। चिल तो असली मोतिहारी में भाई, तुम कहां मनाली शिमला जा रहे हो, फर्जी जगह हो सब। लोग कहते हैं कश्मीर जाना चाहिए, जन्नत है। लोग कहते हैं इधर उत्तराखंड जाना चाहिए, जन्नत है पहाड़ों में। मोतिहारी वहां है असली जन्नत, असली चिल प्लेस वही है भाई। आधी तो ब्लॉक कर चुके मुझे, स्टेटस में मुझे हाइड कर चुके।
चलो मैं सब अपडेट रखता हूं। कल एक ऊपर क्लास में एक वो है, कोई एक लड़की है, अच्छा मस्त आइसक्रीम खाते हुए रोड, मैं सामने से रोड क्रॉस किया, उसने देखा भी नहीं। बुरी बात तो ये लगी मुझे कि यार कोई भाव भी नहीं दे रहा है, नमस्ते दुआ सलाम कुछ तो होता है, और ऊपर से मैं मर्सिडीज में जाता हूँ, थोड़ा भाव तो ऐसे ही ऊंचा रहता है। तो भाई आसपास वाले से उम्मीद तो ये रहती है ना कि हाँ सर नमस्ते सर ऐसे करके, और उसने बहुत इग्नोर मोड में ऐसा वो किया है। तो आज मैंने पूरी क्लास रोस्ट किया उसको। पढ़ लो उधर दोनों क्लास। अच्छा अगर 7 बजे के बाद आप लोग बोरी रोड में घूमते हो तो मेरी नजरों से तो नहीं बचोगे, क्योंकि मैं घूमता हूं फिर इधर, इसलिए इधर तो नहीं मिलना। चलो इधर इधर इधर, तुम यार मछली बेचना चालू करते, इधर आओ। क्या मैं इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं 1 से, क्योंकि यहां अल्फाबेटिकल रूल आएगा, कैसे भी नंबरिंग करो। अच्छा कोई ऐसे तो नहीं सोच रहा है कि नहीं ऊपर से नंबरिंग कर देंगे सर, 1 2 3 4 कर देते हैं। लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो जाएगा अगर आप ऊपर से करोगे, तो हमें नीचे से ही करना पड़ेगा, और आपको इथाइल को ही नंबर 1 देना पड़ेगा। आ जाओ। सबसे पहले मेरे पास साइड चेन आएगा 1 इथाइल, फिर मेरे पास आने वाला है 3 मिथाइल। चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, साइक्लो है, इसलिए आ जाएगा। वर्ड रूट कितने का है, 5 कार्बन का है, बेचारा। नेक्स्ट इसमें एक ऐसा लगा लो, और बना लिया है, दूसरा बना लो, एक और बना लो, उसके नीचे बना लो, कोई बात नहीं। नंबरिंग कहां से करोगे ये बताओ, सीएल से स्टार्ट करूं कि साइक्लोप्रोपाइल से? साइक्लोप्रोपाइल से। तुक्का नहीं लगाना, इधर देखिए, तुक्का नहीं लगाना, इधर देखो। अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या साइक्लोप्रोपाइल लिखूंगा, इसके लिए मैं इथाइल लिखूंगा, यहां पे मिथाइल है, और यहां पे आपके पास क्लोरो है, क्लोरो है। अब देखो मैं अगर इधर से नंबरिंग करूं तो भी 1 2 3 4 आ रहा है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो भी 1 2 3 4 आ रहा है, इसका मतलब अल्फाबेटिकल रूल। सी कॉमन है, एच पहले आएगा कि वाई? हाँ एच पहले आएगा, राइट, इसलिए नंबरिंग यहां से कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखो अल्फाबेटिकली रूल तो हमने नेम कर दिया, अब इसका नाम लिख देते हैं। 1 पे क्लोरो, उसके बाद अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, 4 पे साइक्लो प्रोपाइल, उसके बाद ई आएगा इथाइल का, तो 3 पे आ जाएगा इथाइल। उसके बाद क्या आएगा, 2 पे आ रहा है आपके सामने मिथाइल, और फिर आपके सामने साइक्लो पेंट। ओहो, वो लगने से तुम्हें इसी काम कर रहा है, लग रहा है, तो फायदा हुआ है लगने से। गुड गुड गुड, चलो हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब मेरे पास 3 और क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन है, आइए जल्दी करो भाई। क्लोरो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इट्स अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। सारे हैलाइड्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी। एमडी सर क्या पढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन, क्या था, ब्रीथिंग एक्सचेंज, वो नहीं पढ़ा रहे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। कॉकरोच नहीं पढ़ोगे तुम लोग, अपनी प्रजाति के लोग पढ़ा करो। फ्रॉग वो प्रजाति है आपकी। स्ट्रक्चर मैं देख रहा था एक दिन की, उसके भी उसके भी वो होता है, पता नहीं क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब पढ़ना है। तो मैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव क्यों पढ़ना है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इंसानों का डॉक्टर बन रहे हो कि वेटनरी?
क्वेश्चन कर लिया? ये देखो, अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करूं तो भी 1-3 पे आएगा, बॉटम से नंबरिंग करूं तो भी 1-3 पे आएगा, लेकिन मैं बॉटम से करूंगा बिकॉज ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मेरे पास 2 1 0 1 2 है, साइड चेन है क्या? तो क्या 1 पे ब्रोमो लिख दूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और 3 पे क्लोरो? क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो है, वर्ड रूट है? बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे नंबरिंग करें, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप? क्या मैं यहां इथाइल को नंबर 1 दूं, फिर 2 दूं, फिर 3 और 4? क्या साइड चेन आएगा 1 इथाइल, फिर आएगा 2 मिथाइल, और फिर आ जाएगा आपके पास साइक्लोब्यूटेन? ये भी बेचारा है। नेक्स्ट, टॉप से नंबरिंग या बॉटम से? ऊपर से नीचे से बराबर ही था, बट अल्फाबेटिकल रूल ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। देखो ध्यान से, 1 पे ब्रोमो आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, साइक्लो आ रहा है, हेक्स आ रहा है, हेक्सेन। लिख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा ब्रांच हो तो क्या करें? भाई अभी तक हमने एक ब्रांच वाले क्वेश्चन किए, ये देखो, गलती देख लिया। अगर मान लो ये देखो, एक ब्रांच वाले क्वेश्चन हमने ये किए, बहुत सिंपल है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 2 ब्रांच हो, दोनों सेम हो तो भी कर लिया, 2 ब्रांच और नंबरिंग सेम हो तो भी कर लिया। सिमिलरली अल्फाबेटिकल रूल वाले भी क्वेश्चंस कर लिए। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा ब्रांच हो, 3 ब्रांच हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अगर 2 से ज्यादा ब्रांच हो सकता है तीनों सेम हो, भाई 3 ब्रांच हो, तीनों सेम हो सकता है चारों सेम हो सकता है 4 में से 2 सेम हो, 2 डिफरेंट हो, कुछ भी केस हो। अगर 2 से ज्यादा कोई भी केस आता है, इन दैट केस नंबरिंग विल फॉलो द सेम रूल जो पहले करते आए, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, एंड देन अल्फाबेटिकल रूल। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा से, जैसे ये देखो, इनमें ज्यादा ब्रांचेस आ गए, इन क्वेश्चंस में आपके पास ज्यादा ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 2 नहीं, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, कितने भी ब्रांच हो, चाहे सेम हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, ऑलवेज फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, एंड देन अल्फाबेटिकल रूल। ठीक है, 2 से ज्यादा ब्रांच में वही आएगा, इसी को लिखना है, पहले रूल लिखना है यहां पे। नाइस। अगर मान लो इफ देयर इज मोर देन 2 ब्रांच, अगर आपके पास 2 से ज्यादा ब्रांच हो, इफ देयर इज मोर देन 2 ब्रांच, तो फिर आपके पास कैसे करोगे? देन यू हैव, पहले वाले में क्या रखोगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। वैसे अगर आपके पास 2 से ज्यादा ब्रांच है तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल ही लगेगा, क्योंकि 1 से ज्यादा आ गया ना। लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना है। अगर सम रूल से भी नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? अल्फाबेटिकल रूल करोगे। ये हर जगह करते हैं, बस लिखने का है, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो समझ आ जाएगा। अगर एक ब्रांच था तो अलग था, 2 ब्रांच है सेम है तो अलग है, 2 से ज्यादा है तो फिर लोएस्ट लोकेंट सम रूल और अल्फाबेटिकल रूल। लोएस्ट लोकेंट सम रूल और अल्फाबेटिकल रूल। आइए आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस में करें। क्वेश्चन नहीं गया अभी, मैंने तो भेज दिया था, मैं चेक करवा लेता हूं। मैं कैसे भेजूं? अच्छा, हमारे पास क्लास बहुत ज्यादा है अभी, इसलिए हम कुछ अलग से काम नहीं कर पा रहे। बहुत है भाई, सबसे ज्यादा जितने भी टीचर्स दिखते हैं सबसे ज्यादा क्लास है हमारे पास। तुम्हें लगता है ऐसा? आज ही 3 है, आज ही 3 बैच है। एक सुबह हुआ ऊपर, फिर आपका होगा, फिर एक नया बैच है, और फिर ऑनलाइन है, फिर यूट्यूब है, राइट?
और फिर मोटिवेशन बनाना होता है, बच्चों को इमोशनली बनाना होता है, शॉर्ट्स भी बनाना होता है, रील भी बनाना होता है। इस चक्कर में चिल छूट जाता है। चलो नेक्स्ट। अब कभी मैं मोतिहारी जाऊं तो चिल करूं। और टाइमिंग इतनी खराब है ना क्लासेस की, मैं इससे ज्यादा भी ले लेता हूं क्लास वैसे, बट टाइमिंग इतनी खराब है। एक सुबह 8 बजे, फिर अभी है शाम के 4 बजे, रात के 8 बजे है। पूरा ही दिन खराब है पूरा। बीच में इतना गैप है ना। अब मैंने बोला है नेक्स्ट वीक से वो सही करेंगे। एक बार सुबह 8 बजे स्टार्ट करो, 3-4 बजे तक खत्म, फिर जाके घर सोए, चिल करें यार थोड़ा, है ना। वैसे मोतिहारी जैसा चिल नहीं हो पाएगा, बट कर सकते हैं ऐसा। चलिए मैनेज एडजस्ट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पता है क्या लग रहा होगा इनको, बेकारी मोतिहारी गए यार। बेटा उतना चिल तो किया ही नहीं जितना सर ने बोलता है यार। नहीं, अगर आपको लग रहा है तो सही लग रहा है। मैं सोच रहा हूं किसी दिन लड़के पकड़े जाएं बस। अब नहीं पकड़े जाओगे। मैं एक दूसरे नंबर में व्हाट्सएप में तुम्हारा नंबर सेव करूंगा, अननोन वाले व्हाट्सएप में। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे आओ। 3 ब्रांच है ना, 3 ब्रांच है। अब जनरली ऐसा मन करता है, जनरली मन करता है कि ब्रोमो को 1 दूं, क्योंकि अल्फाबेटिकल रूल आएगा। बट अभी भी मैंने आपको समझाया हुआ है, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल, फिर सम रूल, और फिर अल्फाबेटिकल रूल। दिल बच्चा है बेटा, दिल किस नहीं सुनते हर बार, इसलिए लोएस्ट लोकेंट सम रूल को पहले दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो देखो 1, 2 और 4 पे ब्रांच आ रहा है, लेकिन अगर आपने ये करने की कोशिश की तो 1, 3, 4 आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। इसलिए 1, 2, 4 को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर 2 से ज्यादा ब्रांच है, अगर 2 से ज्यादा ब्रांच है, तो फिर आप देखो लोएस्ट लोकेंट सम रूल यही होगा। अब आपके पास नाम कर सकते हो, आप देखो 21012, देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन है, एक नहीं बहुत सारे हैं। सबसे पहले बी आता है ब्रोमो, फिर मैडम ने पढ़ाया था ई आता है अल्फाबेट में इथाइल, फिर उन्होंने ही बताया था मिथाइल आएगा एम, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा क्या, क्योंकि साइक्लो है इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा क्या, और सिंगल बॉन्ड के लिए बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में अब नंबरिंग कहां से होगी, 2 से ज्यादा ब्रांच है, टॉप से, बॉटम से, बीच से। क्लोरो से करें। आइए, अगर मैं टॉप से करता हूं तो 1, 3, 4 आ रहा है, अगर मैं बॉटम से कर रहा हूं तो 1, 2, 4 आ रहा है। लोएस्ट लोकेंट सम रूल के हिसाब से यही होगा। अब अल्फाबेटिकली मैं नाम लिख देता हूं, नाम तो हमेशा अल्फाबेटिकली होगा। आ जाओ, सबसे पहले ब्रोमो आ जाएगा, फिर कौन आएगा, 1 पे क्लोरो आ जाएगा, फिर आपके पास देखोगे तो 4 पे फ्लोरो आने वाला है, और साइक्लो हेक्स शुद्ध सिंगल है बेचारा, सिंगल। नेक्स्ट, ऊपर से नहीं कर सकते क्योंकि लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ब्रांच है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप या किधर से भी, दोनों तरफ से कर सकते हैं, रॉन्ग। टॉप से या बॉटम से या दोनों तरफ से आते हैं। देखो नंबरिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, बट अल्फाबेटिकली हमें ब्रोमो को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ब्रोमो को पहले करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे से करता हूं तो 3 पे ब्रोमो आ रहा है, ये फेल हो गया। अगर मैं ऊपर से कर रहा हूं तो 2 पे ही आ जा रहा है। नाम तो हमेशा अल्फाबेट में ही लिखा जाता है। साइड चेन कितने, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो, तो 2 पे आपके पास आ जाएगा ब्रोमो, फिर 1 पे आ जाएगा आपके सामने क्लोरो, फिर एफ आता है क्या, एफ आ जाएगा फ्लोरो, 4 पे आ जाएगा आयोडो, फिर आ जाएगा साइक्लो हेक्स,
बेचारा। साइक्लोहेक्सेन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पे है उसको देखें, उसको करें। क्या आने वाला है? आ जाओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टॉप से करूं बॉटम से करूं, इथाइल को दूं मिथाइल को दूं, किसको दूं? बॉटम से नहीं करूं, इथाइल को नहीं देखूं, अल्फाबेटिकल रूल नहीं देखूं, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट सम रूल देखना होता है पहले। अल्फाबेटिकल रूल इज ऑलवेज द लास्ट रूल। आप सोचोगे ये 1 2 3 4 करने का, तो देखो 1,4,4 आ रहा है। लेकिन अगर आप टॉप से करते हो तो देखो 1 1 4 आ रहा है। अल्फाबेटिकली सॉरी सम रूल के हिसाब से ये होगा और वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बेटा आपके सामने आ गया है। लेकिन नाम तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या नाम में इथाइल पहले आएगा, फिर 1,1 डाइमिथाइल आएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आएगा। बेचारा। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखो भैया, आज मेरा जिम का पहला दिन है और कल क्लास भी होगी। तो जितने लोग ऐसा सोच रहे कि सर जिम जा रहे हैं तो कल तो ना आए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। जिम भी होगी, क्लास भी होगी। ठीक है? हाँ, तुमको प्रूफ चाहिए, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देंगे। ठीक है? नाम नहीं, तुम बताना तुमको। इधर रविशंकर प्रसाद का घर देखो, जिधर वो नेताजी का घर है, देखे हो? उसके सामने एक गोल्ड जिम है। अब मुझे नहीं पता इधर है किधर है, मतलब मैंने बता दिया वही वाला लोकेशन। वही पे गोल्ड जिम है, वही ठीक लगा मेरे को। बाकी जगह तो स्मेल आ रही थी यार, कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग। बाकी ये लोग थोड़ा दूर रहते हैं, सुधांशु सर और ये। मैं सोचा पहले वहीं जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा जाने का। जाने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है। वो गोल्ड जिम में है क्योंकि नीचे खाने वाने का बनाया हुआ है, इसलिए गलत ना समझे आप। तो हमें एकदम छिछोरा टाइप समझते हो क्या? गजब के लोग हो भाई। थोड़ा तो तुम, मैं मर्यादाओं में रहने वाला इंसान हूं। ठीक है? भावनाओं में ना बहे पड़े। ये क्वेश्चन करो, तुम्हें क्या लगता होगा यार, ये इंसान क्लास से निकल के पता नहीं क्या करता होगा। जैसे मैं कोटा में पढ़ाता था, पता है क्या बच्चे बात करते थे? जैसे मान लो मैं ऐसे गुजर रहा हूं पास से, यार वीटी की क्लास है, करनी है कि नहीं? बस सर भी नहीं लगाते यार बच्चे, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। वीटी क्लास करनी, हाँ कर लिया, मैं सीएसडी की कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर देख लेंगे, तरुण कुमार की तो कर ही सकते हैं। ऐसे ही बात होती है वहां पे, सर वर नहीं बोलते कोई इधर, ऐसा कोटा में ऐसी। और सबके लिए ऐसे ही कॉमन है, उनके लिए सर बोलना इज लाइक यहां, अरे हमें पता है तुम हॉस्टल में कैसे बातें करते हो, इधर आओ, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ पढ़ो, तुम पढ़ो, नहीं सुनने वाले तुम्हारा, पढ़ लो तुम। क्वेश्चन नंबर 1, अभी बताओ पेरेंट चेन कौन सा है इसमें? सर सिंगल, सिंगल क्या, सारे सिंगल है बेचारे। साइड चेन या रिंग? साइड चेन या रिंग? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन नंबरिंग तो वही रूल से होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक, अब मैं साइड चेन को सबसे पहले लिखता हूं 1 प्रोपाइल, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद दैट्स इट, नेक्स्ट। अब इसमें बताओ साइड चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन में 3 है 2 है? 3 है 2 है? साइड चेन में 3 है 2 है? गधे आप, साइड चेन में 3 कार्बन है। अगर मान लो यही क्वेश्चन को मैं यहां देता हूं, ध्यान देना,
अब बताओ, अब बताओ, इधर आइए। अगर यहां तो देखो साइड चेन ये वाला है, 3 कार्बन यहां भी है, और मेन चेन में भी 3 कार्बन, मतलब साइकिल में भी 3 कार्बन है, और साइड चेन में भी 3 कार्बन है। रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका नाम मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। एक तो कॉमन नेम वाले तरीके से कर दूंगा, आइसोप्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन, चलेगा। मैं इसका आईयूपीएसी वाला भी लिखना चाहता हूं। आ जाओ, आईयूपीएसी वाला लिखो। आईयूपीएसी वाला क्या लिखोगे? हाँ, अगर ये नहीं रहे तो 1 इथाइल होगा, अगर ये है तो 1 पे मिथाइल और फिर इथाइल है, तो आ जाएगा 2 पे। पहले छोटा वाला चेन लिख, चल छोटा वाला ब्रांच मिथाइल, फिर बड़ा वाला दैट इज इथाइल, और फिर आपके सामने आ जाएगा साइक्लो। अच्छा जी, ऊपर भी और, हाँ, ओके फाइन परफेक्ट, 1, ठीक है। अब वो वाले क्वेश्चन को करो जो इसके पैरेलल में मैंने लिखा है अभी। अब बताओ मुझे, रिंग इज द पेरेंट चेन या साइड चेन? उधर उस वाले क्वेश्चन में रिंग है या साइड चेन? क्योंकि साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया, इसलिए वो करेंगे। तो देखो 2 पे क्या आ रहा है, साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है, और मैं 4 कार्बन के लिए क्या लिखूं? इस बार ब्यूटेन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रांच को मैं मेन चेन मानूं या रिंग को मेन चेन मानूं? 5 5 है क्या? 1 2 3 4 5, ओके। तो रिंग को हम मेन चेन मान लेंगे। अब देखो आपके पास 1 पे क्या आ रहा है साइड चेन में, पेंटाइल, फिर चूंकि साइक्लिक है इसलिए साइक्लो पेंट आएगा, बेचारा। नेक्स्ट, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा देख के बताना, इसमें रिंग को मेन चेन मानूं या साइड चेन को? कितने कार्बन है रिंग में? साइड चेन में तो रिंग को प्रायोरिटी मिल जाएगी, देन इट इज 1 2 3 4 5। अब जरा इधर देखो 1 पे क्या आ रहा है। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले जो पेरेंट चेन से जुड़ा उसको 1 देते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे, 2 और 3 आ गया। अभी क्या होगा, पहले छोटा वाला चेन लिखते हैं 1 इथाइल, और फिर बड़ा वाला लिखते हैं प्रोपाइल। तो आपके पास आ जाएगा 1 पे 1 इथाइल प्रोपाइल, 1 पे 1 इथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट, साइक्लोपेंटेन आ जाएगा, 5 कार्बन करेंगे, साइक्लोपेंटेन लिख देंगे, आगे बढ़ सकते हैं। सही है, 1 इथाइल प्रोपाइल। पहले छोटा वाला चेन लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, फिर बड़ा वाला चेन लिखते हैं, पहले छोटे कार्बन फिर बड़ा कार्बन। लिख लिया क्या? नहीं लिखा है? अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला कार्बन हो, तो जल्दी लिख लो, शक्ल मत बनाओ, फटाफट लिखो। हाँ, कॉमन नेम बताओ इसका। इसका कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। बोला था ना, सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, वही है वो। यहां से भी आप सेक पेंटाइल बना सकते हो, यहां से बना सकते हो। सेक पेंटाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कॉमन नेम वाला नाम नहीं होगा। गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, इतना पढ़ाने के बाद। हो गया पक्का? लड़कों का हुआ कि नहीं ये बताओ यार, बस तो हो गया ना। चलो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसको समझेंगे पहले फिर करेंगे। ये जो क्वेश्चन,
ध्यान दो, इसमें रिंग में कितने कार्बन है, साइड चेन में कितने कार्बन है, 5। उसको वैसे मत काउंट करो नीचे से, साइड चेन में कितने कार्बन है, 5। ये हो रहा आपका साइड चेन, कॉम्प्लेक्स चेन है, छोड़िए उसको, बट हाँ साइड चेन में आपके पास 5 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता था तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती थी, हर की तरफ ब्रांच ज्यादा है तो फिर इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ध्यान से समझना। हाँ ये रूल नंबर नेक्स्ट, कि अगर मान लीजिए दोनों में नंबर ऑफ, मान लो मेरे पास ये रहा क्वेश्चन, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, अभी किसको प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 5 और 5 है, मैं इसको प्रायोरिटी दे दूंगा, दिस इज द पेरेंट चेन, राइट। लेकिन अगर मेरे पास दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है और ओपन चेन में ब्रांचिंग हो रही है तो फिर ओपन चेन को प्रायोरिटी मिल जाएगी, बोलो ठीक है, एक भी ब्रांच रहेगा तो, समझ में आया, कार्बन सेम है और साइड चेन के पास नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांच है, ज्यादा नहीं, नंबर ऑफ ब्रांच है, तो फिर साइड चेन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पे जो मेन चेन होगा वो ये वाला होगा, 1 2 3 4 5। हाँ अगर मान लीजिए इधर भी 2 ब्रांच है और मैं एक काम करता हूं, इधर भी 2 ब्रांच कर देता हूं, रिंग इज द प्रायोरिटी, रिंग इज द प्रायोरिटी। अगर मान लीजिए इधर 3 कार्बन है तो रिंग इज द प्रायोरिटी, जिधर ब्रांच ज्यादा उधर उधर मेन चेन आ जाएगा। एक होगा, अगर बराबर हो गया रिंग इज द पेरेंट चेन, अगर ज्यादा हो गया रिंग इज द पेरेंट चेन, जिधर वही पेरेंट चेन हो जाएगा। हाँ कार्बन को 5 से 6 कर दिया, चलो रिंग भी 3 कर दिया। सबसे पहले पहला रूल पे जाओ, जिसको ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होता है वही पेरेंट चेन होता है, रूल नंबर 1 पे जाना है सीधा, रूल नंबर 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, समझ में आया, क्लियर। अब देखो यहां पे आया आपके पास नेक्स्ट रूल, पहले लिखते हैं फिर उसके बाद आगे करेंगे, पहले उसको नोट डाउन कर लो। क्या आप लोग कैसे लिखेंगे आपकी प्रॉब्लम है, आप मैडम से पढ़े हो क्या, है ना, इसीलिए इतनी दिक्कत हो रही है, हम जैसे टीचरों से पढ़े होते दिक्कत थोड़ी होती। चलो आ जाओ, एडजस्ट कर लो, इफ मोर देन 2 ब्रांच। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर आपके पास इफ नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन इज सेम इन रिंग एंड साइड चेन, इज सेम इन रिंग नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अगर साइड चेन और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो रहा है तो साइड चेन और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो रहा है तो देन यू विल सी, अभी तक तो क्या हो रहा था, रिंग इज द प्रायोरिटी, बट एंड ब्रांच इज मोर इन साइड चेन, देन साइड चेन इज द मेन चेन, या फिर इसको दूसरे वे में लिख लो, देन parent chain is that chain which has maximum number of branch, पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा। तो जो आप पूछ रहे थे होगा, पहले नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तब ब्रांच देखते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो जिससे ज्यादा कार्बन वही पेरेंट चेन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, यू नॉट वेल, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ बेटा कल से कंगन निकाल के आना घर पे, आज तुम्हारी क्लास में एक बहुत दर्द भरी शायरी सुनाई जाएगी।
तुम शायरी से पहले इतने एक्साइटेड हो जाओगे? बेटा सही समय पे एक्साइटमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। समय से पहले एक्साइटमेंट और बाद में एक्साइटमेंट गड़बड़ है, ठीक है? तो इसलिए सही समय पे उत्तेजित होया करें। क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। यहां पे आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन को ऊपर वाले बैच में सुनाया तो 2-3 आंसू तो निकाल दिए लोगों ने। दिखावा हो गया ये है, उस शायरी में ऐसा कुछ तो है, ठीक है? चलो, मैं गया था कोटा पढ़ने, कोटा मत जाना पढ़ने, मत पढ़ना। I have my father in my house. Don't try to be like that. नया डायलॉग था ना? क्वेश्चन कर लो भाई तुम, लड़कियों ने कर भी लिया, बताओ। कल एक अगले वीक में जीएमसी त्रिवेंद्रम में है। हाँ, तुम्हें शक है क्या तुम नहीं जा सकते हो? तो वो एटलीस्ट वो गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग नहीं किया, तो वो आज जीएमसी में है। तो आप भी अगर चिलिंग नहीं करेंगे तो जी 11th-12th में फेल था वो लड़का, इसलिए बुलाना ज्यादा जरूरी है। हाँ वो 11th फेल वाला, 11th-12th दोनों में फेल किया बेचारा, फिर भी वो 3 साल में रगड़ रगड़ के कर गया। 634-35 नंबर आया था, नहीं हुआ करता था, सॉरी तब जब स्कैम छोटे लेवल पे हुआ करता था। दिस आर राइट स्टेटमेंट। देखो पटना पूरे नीट का अब सारा दारोमदार पटना पे आके टिक गया है। रीनीट होगा नहीं होगा पटना बताएगा, और पटना धीरे धीरे कबूल कर रहा है। देख रहे हो नाम कैसे कैसे आ रहे हैं, अमित आनंद, है ना? ये लग रहा है कि बिहार का ही होगा। ये डबल नाम वाले जितने होते हैं ना, पैंतरेबाजी वाली, ये सब बिहार में होता है। अमित आनंद, नीतीश, कि हमने नीट का पेपर 4 को निकाल दिया था, उसने पुलिस को वो कर दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है कि 4 को मेरे पास पेपर था। अब सुनो, भाई साहब ने एक और कबूलनामा कर लिया कि सर आप तो नीट पूछ रहे हैं, हम तो बीपीएससी वाला पेपर भी लीक कराए थे। इसी वाले में उसका भी खुलासा हुआ कि अच्छा बीपीएससी वाला जो लीक हुआ था यही आदमी है। अब पकड़ा गया वो, और ये सब मैं नहीं उधर, वो विशाल चौरसिया अलग है, और विशाल चौरसिया कहां है? जेल में। सोच लीजिए मतलब कितने बड़े लेवल का है। उसके बाद अब लोग ये जांच में लगे कि चलो ये तो पेपर लीक करा ही कराया, अब जो एक कबूल कर लिया कि बीपीएससी वाला लीक हुआ है, इसके साथ साथ और कौन लीक करा रहे हैं? अब नीट का तो हो ही चुका प्रूव, नीट का तो अलग प्रूव हो रहा है, लेकिन अब कुछ और भी जांच हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई में कितने कितने जगह लीक कराया उसने। तो अब जो है ये सारा दारोमदार जाके अटक गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? चांसेस आर वेरी हाई, कांट से, चांसेस आर वेरी हाई, बहुत हाई है। लेकिन जब जब नीट का पेपर हुआ है दोबारा, जैसे कि एआईपीएमटी, जैसे कि 2016 में साइक्लोन आने की वजह से, तब तब वो ऐसा पेपर बनाया है जो मास्टरों से सॉल्व नहीं होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि रीनीट होगा और हम झंडे गाड़ाएंगे, तो 2025 की तैयारी करना स्टार्ट करिए, रीनीट मत सोचिए। बता देता हूं ये रियलिटी है, नहीं होगा। क्योंकि कट ऑफ फिर जाएगा आपका, दिखना 400, 450, 500 वाला कट, ऐसा पेपर बनेगा। उसमें से मान लो तो 180 सवाल आपको करने हैं, 50 सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी दे रहा है,
इस साल भी इफ यू हैव सीन द पेपर, तो 7 क्वेश्चंस वर आउट ऑफ एनसीईआरटी। आप बहुत डीप एनालिसिस नहीं करते हो। बायो की बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की बात नहीं। केमिस्ट्री में 1 आउट ऑफ एनसीईआरटी था, बायो में 7 आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। आना बाहर बता दूंगा, बता देना। 7 क्वेश्चंस वर आउट ऑफ एनसीईआरटी दिस ईयर। हाँ, चल इसलिए गया बॉटनी में, बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला के चल इसलिए गया कि वो ऑप्शनल थे, इसलिए बहुत ज्यादा आवाज नहीं खड़ा हुआ था। चल इसलिए गया क्योंकि ऑप्शनल में थे, तो अब 15 में से 5 करना है, तो मान के चलते कि 5 आउट ऑफ एनसीईआरटी वो डाल दिया होगा, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं डालना ना। तो जब एनसीईआरटी बोल बोल के वो 7 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल सकता है, तो इतना हंगामा करने के बाद, इतनी बदनामी करने के बाद, हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं एनटीए को कि एनटीए बंद कर दो। मैंने एक वीडियो किया, उसके बाद सुर्खियों में पकड़ लिया कि एनटीए डिसॉल्व करो। उसके बाद उसी रात का प्राइम टाइम देखो, सब ये डिस्कस कर रहे हैं एनटीए डिसॉल्व करो। नहीं नहीं, घर में रहना हमको, गोली मार आएंगे सब हमको। यार तुम समझा करो भाई। तो हमें वो भी बोलना है जो अगली वीडियो बनाने के लिए बचे। तो नहीं नहीं भाई, उतना क्रांतिकारी नहीं बनना है। उसके बाद आप देखो, पटना वाली वीडियो भी कैच हो गई प्राइम मीडिया में। पटना वाली वीडियो बनी, 3 घंटे में रवीश कुमार का अपडेट आ गया था कि हम भी कर रहे हैं पटना पे वीडियो। उसी दिन रात में रवीश कुमार ने मस्त अपडेट किया। उससे क्या होता है, देखो हम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना बना लो। कोचिंग वाले जितना बनाए, आपको पता है ना, वो जो 1563 वाला जिस दिन फैसला आया है, उस दिन कोचिंग वालों को कितना सुनाया है सुप्रीम कोर्ट में, आप नहीं पता है आपको। आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं देख रहे थे। एक बहुत बड़े शिक्षा जगत के इंसान गए थे वहां पे, और हम बार बार वीडियो में बोल रहे थे कि सर अपने नाम से मत करो, हमें पॉपुलैरिटी थोड़ी चाहिए इसमें, हमें इसमें बच्चों का भला करना है। हम आप अपने नाम से हम कर दें कि हाँ हमारा केस है, पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, हम आपका केस सुनेंगे ही नहीं। वरना उसी दिन रीनीट का फैसला होता, अगर मैं किसी बच्चे के नाम से करा रहा होता। अब कैलकाटा में सारी सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई हुई है, क्योंकि वो बच्चे के नाम से है, और बच्चा 2024 एस्पायरेंट है। हाँ, उसके पीछे हम जैसे लोग ही हैं, उसका कोर्ट का फीस हम भर रहे हैं, एडवोकेट का फीस हम भर रहे हैं, एडवोकेट को हम भेज रहे हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट वो बोलेगा ना कि यार आपके साथ गलत हुआ नहीं। मैं अगर मान लो केस कर दूं कि नीट में गड़बड़ी हुआ, बोले आपका क्या है ना, मान न मान मैंने बुलाया मेहमान ना, मेरा ना मैंने नीट दिया, ना मेरा नीट का रिजल्ट आया, ना मेरा कोई कजिन है, ना भाई है, कुछ नहीं है, बस हाँ हमने कर दी। फालतू का एक वो कर रहे हैं कि हाँ नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत डांटा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आज ही जाना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत डांटा है कि ये बहुत बड़ी वो है, कोचिंग वाले अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वैसे ही आप देखना, गवर्नमेंट कोचिंग वालों से चिढ़ती है, गवर्नमेंट कोचिंग वालों से क्योंकि अगर कोचिंग चल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपका स्कूल खराब है, और हम सबको पता है कि स्कूल खराब है, राइट ना, पूरे अच्छे से। तो उनका स्कूलिंग खराब है, इस बात का प्रूफ है कि कोचिंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो उनके सिस्टम पे बड़ा धब्बा रहा है, और आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से। और उसको बार बार देखा, कपिल सिब्बल आए तो पूरी कोचिंग के नॉर्म से बदल दिया, कोचिंग ऐसा नहीं कर सकता, कोचिंग वैसा नहीं कर सकता, कोचिंग ये नहीं कर सकता, पूरा दबाया उन्होंने। बट अब बच्चों को कैसे रोक लोगे? बच्चों को तो बोलेगा ना स्कूल में नहीं फायदा हो रहा। उन्होंने पता क्या किया, 80% से बाद में घटा के 75% किया था। अगर नहीं अटेंडेंस तो डिबार्ड। उससे पहले वो रूल नहीं था, कपिल सिब्बल से पहले, उससे पहले ऑप्शनल था। समझ आ रहा है तो जाइए, नहीं समझ रहा मत जाइए। रूल यही होना चाहिए ना, बच्चे पे छोड़ो, जहां समझ आ रहा है उसको समझने। ये थोड़ी है कि नहीं स्कूल जाना ही पड़ेगा, दैट शुड नॉट बी द रूल। होता ही है, होता ही है। तो यही तो समझना है, यही तो एजुकेशन मिनिस्टर को समझना है, बाकी लोगों को समझना है, होता ही है ऐसे। तो खैर, इसीलिए अब लोग लेकिन थोड़ा उसके बाद थोड़ा बैकफुट पे आए, ठीक है, कि हाँ कोचिंग के नाम से नहीं भरना है। एक कोटा से भर दिए, वो भी अपने नाम पे, एक नोएडा से भर दिए, वो भी अपने नाम पे। हम चलाते रह गए वीडियो में, दिक्कत यही हुआ। और उस पता है क्या, उस दिन पता है क्या होता, उस सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलता हम सुनेंगे ही नहीं, वो हो जाता तो फिर बड़ी दिक्कत होती, राइट। वो बहुत सेंसिटिव मामला हो गया था, उसको छुपाने के लिए फिर बाकी लोग कुछ और कर गए, छुप गया मामला। बट अभी भी वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला था। आप हो कौन, कोचिंग वाले क्यों कर रहे हैं इसको? और सब ड्रामा कोचिंग वालों का है, किसी नीट एस्पायरेंट का वो नहीं हुआ है। आप धर्मेंद्र प्रधान का वो देखो वीडियो, उसने सीधा बोला कि कोचिंग संस्थानों का किया कराया है। इस चीज में क्या हो रहा है, एक्चुअल चीज छुप जा रही है। इस चीज में एक्चुअल चीज छुप जा रही है, गोधरा वाली, कि भाई 16 स्टेट्स के बच्चे एक सेंटर पे कर क्या रहे हैं, इतना कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर है वो, 16 स्टेट से बच्चा कैसे भर रहा है वहां पे। कोटा में जहां सारे स्टेट से तैयारी करने जाते हैं, वहां पे सेंटर नहीं है 16 बच्चे का। जयपुर में नहीं है 16 बच्चे 16 स्टेट से। गोधरा में जहां कुछ नहीं होता है वहां पे है।
समझ रहे हो ना? हम एक गांव के कॉलेज में, मान लो मैं चला जाऊं मोतिहारी, मोतिहारी में मान लो एक सेंटर है, ठीक है, इस बार पेपर देने जा रहे हैं, चिल करने नहीं। अगर मान लो पेपर देने गया और मेरे साथ मेरे जैसे 50 लोग हैं जो जिनको वो सेंटर हैक करना है, तो अब मोतिहारी का सेंटर तो आप भरोगे नहीं भाई, मोतिहारी का सेंटर थोड़ी भरेगा शौक से आदमी कि मैं मोतिहारी जाऊंगा पेपर देने। वो सेंटर खाली पड़ा होता है, गांव का सेंटर, एकदम दूर दराज का सेंटर। अगर मैं भर दूं कि मुझे मोतिहारी का सेंटर चाहिए, एनटीए बोलेगा खुशी से ले लो भाई, पहला सेंटर मिलता है ना, पहला, अगर पहला वाला भर गया तो सेकंड चॉइस मिलता है, यही होता है। अगर मैं पहले ही भरूं गांव का सेंटर और गांव के सेंटर को मैनेज कर दूं, उसके ओनर को खरीद लूं, क्या डिस्ट्रिक्ट रूल नहीं है ऐसा। अगर आप भरोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट का भरो ही मत। मैं मान लो गोवा में सेंटर भरना चाहता हूं, भर लूंगा, मेरी मर्जी। आप क्यों गांव का क्या देता है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई दूर दराज सेंटर को ले लूंगा जहां पे मेरा बिका हुआ है, और मैं ऑप्शन 1 यही भर दूंगा और डे 1 पे जाके फॉर्म भर दूंगा, डे 1 पे फॉर्म भरूंगा, और मैं गुजरात के गोधरा में एकदम कोई साइलेंट सा स्कूल में भर दूंगा। पटना में नहीं मिलेगा आपको, बताऊं क्यों? क्योंकि पटना में क्या होता है, 1 लाख बच्चे हैं यहाँ पे तैयारी करने वाले, अब 1 लाख तो सेंटर ही नहीं है, तो जो पहले भरेंगे उनको मिल जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, अदरवाइज पहले भी नहीं मिलता। रूल समझिए कैसे मिलता है, गर्ल कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, उसके बाद बचे हुए लड़कों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है, नहीं तो फिर लड़के को भेज दिया जाता है यूपी गोरखपुर जाओ, उधर जाओ, ठीक है, ऐसे ही होता है। और वो भी वैसे होता है कि जो पहले भरा है उसको सेंटर का मिलेगा, मतलब इधर बोरिंग रोड वगैरह का सेंटर, ज्यूम कर रहा हूं। उसके बाद धीरे धीरे पटना से दूर भेजना स्टार्ट करते हैं वो, वही हो गया दानापुर वगैरह में बड़े बड़े स्कूल्स जहां हैं उनमें देते हैं वो, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। तो ये वैसा होता है, तो बहुत ईजी है। मैं कोई अननोन जगह पे, मान लो मैं महाराष्ट्र में चले जाऊं और एक ऐसा स्कूल जहां पे एनटीए सेंटर डालता है वैसा स्कूल पकड़ लूं जो एकदम दूर है, बाहर है, भाई स्कूल का ऑप्शन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन तो होगा ना, डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आप ले लीजिए, मैं भर दूंगा, वहां पे वही पड़ेगा। और जो जो इंसान सेंटर खरीदने की बात कर सकता है, 2 दिन रजिस्ट्रेशन खुलवा के क्या हुआ होगा वो क्या करवा सकता है, आप नहीं समझ रहे हो। 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन खुला था, वाई, वो भी एंड होने के बाद, और उसके लिए ना कोई वीडियो बना, ना कोई ट्वीट हुआ, ना कुछ हुआ। 2 दिन एनटीए को लगा कि देर हुआ है, 2 दिन में ही जो हुआ है वो हुआ है, ठीक ना, 2 दिन में ही पूरा सेटलमेंट हुआ है कि इसको यहां डालना है, इसको वहां डालना है, मैपिंग कर दी गई, फिर ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड जनरेट हो गया। जब इतने बड़े लेवल पे सोच सकते हैं कि भाई आप नजरअंदाज करके, वैसे नजर नीचे करके खाली एक्टिंग करना हो एमआर भरने के, ओएमआर भरना नहीं है। और बताए एक चीज, अब डिमांड होगा, क्योंकि हम जैसे लोग हैं वो तो लगे हुए हैं, तो अब हमने पता क्या किया कि आप कुछ मत करो, जितने भी सेंटर पे आप बोलते हो ना कि 4700 कुछ सेंटर है, सॉरी 5000 3000 5332 या 33 सेंटर्स हैं, तो जितने भी 5000 सेंटर्स हैं उनके सीसीटीवी कैमरा को पब्लिक कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये एनटीए का भी नहीं करेगा, क्यों? हर रूम में कैमरा होता है, कैसी बातें कर रहा, हर रूम में कैमरा होता है, हर बच्चा कवर हो रहा होता है, और अगर नहीं लगा होता है तो इसका मतलब एनटीए की गड़बड़ी है, जानबूझ के कैमरा घुमा दिया किसी और से। एनटीए अपना कैमरा इंस्टॉल करता है, अब गलत जानकारी आपको, जब नहीं था तो एनटीए गड़बड़ी है, वो तो गड़बड़ी है। रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्यों आपसे एनटीए पैसा लेता है। एक कैलकुलेशन करना, कितनी फीस थी आपकी, एवरेज मान लेते 1500, एवरेज मान लेते 1500 इंटू 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, करना जरा, लगभग पूरा अमाउंट जो कैलकुलेट हुआ 300 करोड़ के आसपास है, 300 करोड़ अमाउंट, क्योंकि रिजर्वेशन में थोड़ा कम ऊपर नीचे होता है, कुछ पीडब्ल्यू के फ्री कैंडिडेट होते हैं, लगभग 300 करोड़ रुपए हैं, ज्यादा ही होगा इससे। 300 करोड़ में आप क्या नहीं कर सकते हो भाई, क्या नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने हर सेंटर का रूल है कि आपको सीसीटीवी लगाना ही लगाना है, हर सेंटर का रूल है कि जैमर लगाना ही लगाना है जहां मोबाइल नहीं चलना चाहिए, हर सेंटर का रूल है कि आपको वहां पे सीआईएसएफ के जवान वो तैनात करने ही करने, सीआईएसएफ नहीं होता बिहार पुलिस दे दो, बट पुलिस के जवान होना ही होना होता है, हर जगह होता है। अब नहीं होता है वो, हमारा पैसा क्यों लिया, 300 करोड़ रुपए का क्या कर रहे हैं एनटीए, हाँ, चाय पी रहा है 4th फ्लोर पे, ये मैं मान सकता हूं, ये मैं मान सकता हूं। क्वेश्चन करें,
हो गया, टाइम हो गया, चिल करना है आपको। ये है 1, ये 2, ये 3, 4, 5। साइड चेन को मैं इस बार दे दूंगा क्योंकि ब्रांच उधर ज्यादा है। अब देखो 1 पे साइक्लोपेंटाइल आ रहा है, एक ब्रांच 1 पे, फिर मिथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। एक नोट डाल दो, नोट ये होगा कि अगर ब्रांच में साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटाइल या ब्रांच में कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है तो साइक्लो यूज होगा, और जो ब्रांच वाला साइक्लो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है। ध्यान दीजिए, ब्रांच वाला जो साइकिल है इट इज यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे लिखता हूं नोट, यहीं पे आप लिख लीजिए नोट। इफ साइक्लो वर्ड इज, if cyclo is used in branch then it is considered in alphabetical order। अगर ब्रांच में साइक्लो आ रहा है तो फिर इट इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ब्रांच में नहीं आ रहा है, मान लो मेन चेन में आ रहा है, तो इट इज नेवर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जैसे यहां पे देखो फर्स्ट पे जो ब्रांच आ रहा है वो आ रहा है साइक्लोपेंटाइल, और इधर जो ब्रांच आ रहा है ये दो मिथाइल और मिथाइल आ रहा है। तो देखो एम पहले आएगा सी, तो ये काउंट होगा, मैं ये बताने चाह रहा था। आप ऐसा मत करना कि मिथाइल का एम और पेंटाइल का पी कंपेयर कर लिया। अगर ब्रांच में साइक्लो आ रहा है तो वो कंसिडर होगा, ठीक। अब यहां पे जो नाम लिखोगे 1 साइक्लोपेंटाइल, फिर आएगा आपके सामने 2,4 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है, क्या आएगा, 3 मिथाइल कहां है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाता है कभी लड़कियों के साथ, कभी कभी कुछ और हो जाता है, इसीलिए मैं बोलता नहीं लड़कियों को कुछ, बेचारे मासूम होते हैं। कौन खांस रहा है जानबूझ से, गधा। ऐसा बोलना पड़ता है, जो मैंने पहले 2 वर्ड बोले ना, 2 लाइन सीख लो, दिस इज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। भगवान को थैंक यू करो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 है तो इसलिए मैं इसको 1 2 3 4 दे दूंगा क्योंकि ब्रांच यहां ज्यादा है। क्या मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इसमें अगर आप साइड चेन देखोगे तो टोटल साइड चेन बेटा 5 कार्बन का आ रहा है। चूंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसलिए मैं साइड, समझ में? अब बताओ, साइक्लोब्यूटाइल है मिथाइल है, कौन पहले आएगा? क्या साइक्लो का सी पहले आएगा, साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद 3,4 डाइमिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन का पेंट है, और बेचारा शुद्ध सिंगल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या 1 इसको क्यों नहीं देंगे ऐसा? बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं ना जब भी करते हैं, तो पेरेंट कार्बन चेन चाहे साइक्लिक का हो चाहे ओपन सिंगल बॉन्ड वालों का हो, नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा होगा वही पेरेंट कार्बन चेन है। अब यहां पे 4 है और इसमें 5 है, ऊपर देख लो ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा होगा वही पेरेंट कार्बन चेन है, जानबूझ के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या मैं 3 इधर से करूं, राइट से नहीं कर सकता? राइट से नहीं कर सकता, सेम ही है ना। तो क्या मैं साइड चेन के लिए 3 साइक्लोप्रोपाइल लिखूं, उसके बाद 5 कार्बन है, बेचारा सिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेट चेन है या रिंग है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? स्ट्रेट चेन को मिलेगी, और लेफ्ट से ही जाएंगे क्योंकि राइट से जाने पे लोएस्ट फ्लो कंट्रोल फेल हो रहा है। 3 पे क्या आ रहा है, साइक्लोपेंटाइल आएगा। नेक्स्ट 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा क्या, बाकी तो तुम पता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करो, साइड चेन क्या मैं लेफ्ट से करूं राइट से करूं? क्यों? मैं लेफ्ट से करूं और राइट से करूं, 3 और 5 पे आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। साइक्लो साइक्लो कॉमन है, इसका प्रोपाइल है, इसका ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल को प्रायोरिटी मिल जाएगी एंड देयरफॉर ये नाम आ जाएगा। 6 और चेक कर रहा था। 3 पे क्या आ रहा है आपके सामने? साइक्लो ब्यूटाइल है क्या? उसके बाद 5 पे क्या आ रहा है? साइक्लो प्रोपाइल आ रहा है। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है? हेप्टेन होगा क्या? ओहो बेचारा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बहुत कुछ आप सीख चुके हो। अब आते हैं कि मान लो साइक्लिक, अभी तक तो हम वो पढ़ रहे थे कि एक एक साइड चेन हो, हमने पढ़ा फिर 2 साइड चेन हो, फिर पढ़ा 3 साइड चेन हो। अभी तक हमने वो नहीं देखा कि इस बेचारे का मन अच्छा हो जाए। डबल बॉन्ड की बात हमने की नहीं, सब सिंगल चल रहा था। तो अगर डबल बॉन्ड आए तो क्या करें? इन केस साइकिल में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे? अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, उस समय नंबर ऑफ कार्बन रूल फेल हो जाता है। पता है पहले से? अनसैचुरेटेड का पेरेंट कार्बन चेन यही होता था ना, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन हम नहीं देखते हैं। अब इसी बात को तो हम लोग लिखना चाहते हैं, इसी बात को हम लोग यहां लिखना चाहते हैं। कैसे लिखें? कैसे लिखें? जादू कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो पेरेंट कार्बन चेन विल बी दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहां पे लिखो, इफ साइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स, अगर साइक्लिक कंपाउंड के पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, साइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, देन parent carbon chain will be that chain which has maximum number of multiple bond, which has maximum number of multiple bond. तो सारा रूल सेम है, बस अब साइकिल है तो उसके लिए अलग से रूल लिख रहे हैं, बट रूल इज ऑलवेज सेम। सिंगल बॉन्ड हो रहा है या साइकिल हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हमने क्या देखा था? यहां भी ब्रांच। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्या ब्रांच देखा था? अब आ जाओ, अगर अनसैचुरेटेड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। मल्टीपल बॉन्ड वाले को, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन देख लो। क्या टाइम हो गया? भूख लगी है? कोई बात, अभी भूख मिटाते बेटा, हमको लगा तुमने लिखा नहीं था। ए भगवान, तुम बेटा, हाथों में जो तुम चूड़ियां पहन के रखते हो निकालो, घर पे छोड़ के आओ उसको, जल्दी जल्दी लिखो। तुम्हें इस बात की तो शर्म होनी ही चाहिए, तुम्हारी क्लास की लड़कियां तुमसे जल्दी लिख पा रही हैं, है नहीं है इस बात की शर्म? नहीं है? खुशी है इस बात की? मैं अपने क्लास का एक हो गया यार, कैसे बदतमीज लोग हैं यार, कैसे बदतमीज लोग हैं बेचारे। कहते हैं सर बात मत करो, जल्दी करा दो। लो, हाँ, समय सब बात का गवाह कर देगा। शायरी चलो पढ़ो चुपचाप। नहीं नहीं, शायरी के बाद तुम पढ़ोगे नहीं, इतना मुझे पता है, तुम रोओगे बहुत। देखना, क्लास यहां से निकलते हुए लोग पूछे हुआ क्या है, वीटी सर ने एक शायरी दी थी। नीचे इधर इधर क्वेश्चन। अब देखो, इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा?
जहां पे मल्टीपल बॉन्ड हो वो पेरेंट कार्बन चेन होगा। भले अब नंबर ऑफ कार्बन आपको नहीं देखना है, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आया मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब देखो 1 पे क्या है आपके पास, साइक्लोपेंटाइल, और फिर आपके सामने इथ और 1 इन लिख सकते हैं क्या, या इथीन भी लिख लो, इथ 1 इन लिख लो, बात एक ही है। यहां पे बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा, साइकिल होगा, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। चलो भाई पेरेंट चेन तो आपने पहचान लिया, व्हाट विल बी द नंबरिंग, टॉप से बॉटम कह रहे हैं क्या, साइकिल में डबल बॉन्ड है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो मैं क्या नंबरिंग करूं, 1 2 3 करूं, सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलना है, 1 2 आएगा। अब ये सही है या ये वाला डबल बॉन्ड सही है, ये सही है। रीजन, अगर मैं ये वाला कर रहा होता तो फिर लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो जाएगा। ध्यान दो, अगर मैं ये वाला कर रहा हूं तो देखो 1 पे डबल बॉन्ड आया, 3 पे सबस्टेंट आया, 6,6 पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक और सोचता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, आप देखो आपके सामने क्या आ रहा है, 1 3 3 6 आ रहा है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल में नीचे वाला होगा। अच्छा, आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा, सर 1 अब करो, हमेशा डबल बॉन्ड को कवर करना होता है, या तो 1 2 होगा या 1 2 होगा, एक कार्बन को काउंट करके आगे नहीं भाग सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये काउंट तो कर लिया हमने, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दो, देखो 1 2 2 5 आ रहा है, सबसे ज्यादा लोएस्ट लोकेंट सब रूल, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, आपको जब भी डबल बॉन्ड को नंबरिंग करना है, दोनों कार्बन को काउंट करना ही पड़ता है, मजबूरी है, दोनों कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द रूल। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ, क्या होगा, 6 पे इथाइल आ रहा है, फिर आपके पास 3,3 डाई मिथाइल आ रहा है, और फिर आपके पास आ जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन, चलेगा। नेक्स्ट, नंबरिंग टॉप से या बॉटम से, इथाइल को नंबरिंग मिल जाएगी अल्फाबेटिकल रूल। तो क्या 1 पे इथाइल आ रहा है, फिर देखो 2 पे मिथाइल आ रहा है, फिर देखो आपके सामने साइक्लोब्यूट 1 इन आ रहा होगा। आगे बढ़े, क्या 1 को हटा सकते हो, जहां जहां 1 आ रहा है आईयूपीएसी में 1 को हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने की। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 पे आपके पास आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल, और फिर साइक्लोहेक्स, बेचारा सिंगल है ना बॉन्ड, करो बेटा क्वेश्चन, कर लिया क्वेश्चन। तुम लोग डीजे सर का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, सुने होगे, एक सर हैं कोटा में, फिजिक्स पढ़ाते हैं, डीजे नहीं बजाते हैं गधों, फिजिक्स पढ़ाते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ही इज द रियल मैच, मतलब मैंने जिसको अभी तक देखा है पढ़ाते हुए, मतलब उनसे बेटर मैंने देखा ही नहीं अभी तक, मतलब मैं फैन हो जाता हूं। तो मैं कभी कभी आपको स्टंट मारता हूं ना, देखो मुझे फिजिक्स आती है, मैं उन्हीं से फिजिक्स पढ़ता रहता हूं। हाँ हाँ, अभी भी मैं केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा अगले जन्म में। स्टार्ट तो किया था मैं, यस आई हैव टॉट इन 1 साल पढ़ाया था मैं फिजिक्स, उसके बाद बहुत ज्यादा ही डिमांड आने लगी थी, फिर मैं केमिस्ट्री पे बहुत जल्दी शिफ्ट किया। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था तो 4-5 हजार बच्चे देखते थे, और मैं फिजिक्स पढ़ाता था तो 40-50 बच्चे देखते थे। मैंने कहा बहुत बहुत जल्दी अर्जेंट नीड है मुझे केमिस्ट्री में शिफ्ट होने की, फिर मस्त शिफ्ट हो गया।
दोनों। मैं फिजिकल भी पढ़ाता था, यहां चूंकि टीचर्स हैं तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, बट मेरे से मोल पढ़ लोगे एक बार, एक बार पढ़ाऊंगा इस साल जरूर, कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि मेरा खुद का मन है, एक दिन का टॉपिक नहीं है भाई वो, मैं वन शॉट नहीं करा रहा है ना। वन शॉट में तुम बायो पढ़ो, सही रहेगा तुम्हारा। तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिकल होगा भाई, ज्यादा ना बनो। चलो, क्या मैंने नंबरिंग सही करी है? अब ये लड़का ना बोलेगा नहीं क्लास में, अब ये लड़का क्लास में बोलेगा नहीं, देखो। चलो, क्या मैंने नंबरिंग सही करी है? नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, क्या बता रहे हो? क्या मैं ये वाला नंबरिंग करूं? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मेरे को राइट से ही मिलेगा। अब आ जाओ 3 पे, देखो क्या होने वाला है, साइक्लोब्यूटाइल होगा। चलो, उसके बाद देखो साइक्लो नहीं आएगा, फिर तो मेन चेन है ना, पेरेंट चेन है। 3 कार्बन के लिए प्रॉप आ जाएगा, फिर आपके सामने 1 इन आ जाएगा। क्लियर है? जैसे 6 नंबर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं, राइट से नंबरिंग करूं? राइट से या लेफ्ट से? राइट से अगर आपको करना है तो आप गधेड़े हैं, क्योंकि लेफ्ट से अगर मैं करता हूं तो 1 को डबल बॉन्ड भी मिल गया और साइड चेन भी मिल गया, देयरफॉर मैं लेफ्ट से करूंगा, नॉट राइट से। हाँ, आपकी राइट से, आपका तो लेफ्ट है। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट। 1 पे क्या आ रहा है आपके सामने? साइक्लोब्यूटाइल आ रहा है, फिर ब्यूट नहीं बेटा, ब्यूटा होगा, एक से ज्यादा हो गया ना, ब्यूटा हो गया। फिर आपके सामने 1,3 डाइन हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7। कॉमन नाम भी लिखना है और आईयूपीएसी वाला नाम भी लिखना है, दोनों नाम लिखना है, जल्दी से लिखिए 7 वाले क्वेश्चन में। पहले ये बताओ, साइट मतलब पेरेंट कार्बन चेन कौन है? रिंग है या फिर कोई और? रिंग ही है, पेरेंट कार्बन चेन रिंग है। अब मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करें? भाई पेरेंट कार्बन चेन रिंग क्यों है? क्योंकि रिंग में डबल बॉन्ड भी है। आप अगर मान लो ये लेते हो, इसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड है, ये लेते हो, इसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड है। अगर आप रिंग लेते हो तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको मैं पेरेंट कार्बन चेन ले लिया। मेन तो बात है नंबरिंग का, टॉप से कैसे होगा एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो, इसको अगर आप साइड चेन ट्रीट करोगे तो क्या इथेनाइल लिखोगे? अगर आप इसको साइड चेन ट्रीट करोगे तो क्या इथाइनाइल लिखोगे? अगर आप इसको साइड चेन ट्रीट करोगे तो ये टर्ट ब्यूटाइल है बेटा, चमका, ये टर्ट ब्यूटाइल है। अगर आप चाहो तो इसको वो वाला नाम भी लिख सकते हो, बात मत करो, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल लिख सकते हो, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल लिख सकते हो क्या? या तो टर्ट ब्यूटाइल या तो, अब दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। आ जाओ, नंबरिंग हमेशा वैसे करेंगे जहां डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, बात ठीक है? अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, क्या मैं ये वाला नंबरिंग दूं? 1 2 3 4 5 6? अगर मैं ये वाला नंबरिंग देता हूं तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। लेकिन एक काम करते हैं ना, इसको चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी किस पे आ रहा है? 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे है, 5 पे है, 6 पे। लोएस्ट लोकेंट सम रूल कहां फॉलो हो रहा है? इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए जो पहले वाला नेमिंग था वही करेंगे। पहले वाला नेमिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हैं? आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले अल्फाबेटिकल रूल में कौन आएगा? इथेनाइल आएगा, इथाइनाइल आएगा या डाइमिथाइल आएगा? देखो, ये तीनों तो कॉमन है ना, ई पहले आएगा या वाई? इस वजह से मैं 6 पे लिख दूंगा इथेनाइल, चलेगा? उसके बाद मैं 3 पे लिख दूंगा इथाइनाइल, अभी सही है? इसके बाद क्या लिखूं? 4 पे क्या मैं ऐसे लिख दूं 1,1 डाइमिथाइल इथाइल?
1,1 डाइमिथाइल इथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सीन लिखो या साइक्लोहेक्सवनीन लिख लो, साइक्लोहेक्सीन। इस बार ये सिंगल नहीं है बेटा, इस बार ये डबल है। इस बार खुश है बेचारा। अब देखो, अगर मैं कॉमन नेम वाला नाम लिखना चाहता हूं तो क्या ये पहले इथीनाइल आएगा, फिर क्या ये 3 पे इथाइनाइल आएगा, फिर आपके सामने 4 पे टर्ट ब्यूटाइल लिख दूं और आपके सामने साइक्लोहेक्सीन करो, साइक्लोहेक्सवनीन करो या साइक्लोहेक्सीन करो, बात एक ही है। नेक्स्ट, कितने लोगों को लग रहा है ये बाईसाइक्लो है? अगर लग रहा है, अगर लग रहा है बाईसाइक्लो, बेटे बाईसाइक्लो में 2 कॉमन कार्बन होते हैं। बाईसाइक्लो 2 कॉमन कार्बन है, ये हाथ भी मिलाता है और गले भी मिलता है। 2 कॉमन कार्बन है। स्पाइरो में केवल हाथ मिल रहा होता है, 1 कॉमन कार्बन। यहां तो कुछ नहीं मिल रहा भाई, अलग अलग बेचारे। अब देखो क्या है, कुछ भी नहीं मिल रहा। स्पाइरो नहीं है ये, स्पाइरो में 1 कॉमन कार्बन होता है, यहां कॉमन नहीं है, अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6, 1 पे क्या रहा है, 1 पे साइक्लोहेक्साइल आ रहा है क्या, और फिर आपके पास टोटल साइक्लोहेक्सेन है क्या, तो 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन आ गया है। करेक्ट है कि नहीं? कोई दिक्कत? दिल तो मानता ही नहीं ना यार, दिल है कि मानता नहीं। मात्र 3 क्वेश्चन और, ओनली 3 क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन करोगे तो ही शायरी मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन अभी 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 आ जाओ। क्या मैं ये भी 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन है, क्या मैं इसको ले लूं बीच वाले को? तो आप देखो 1,2,3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट चेन किसको मानूं? पेरेंट चेन किसको मानूं? जहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है मैं इसको मान लूंगा 1 2 3 4 5 6, उधर कम है। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं हो, अभी दूसरी क्लास चल रही है बेटा, बाद में आना। अगर मान लो वो नहीं होता तो क्या होता, वो सीधा साइक्लोपेंटाइल हो जाता। अगर ये है, अगर ये है तो ध्यान देना, नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो 1 पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। एकदम समझ में आया? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन होगा, समय लगेगा 5 मिनट्स। अब देखो इसमें 11 लास्ट क्वेश्चन। नंबरिंग यहां से करूं क्या? गधे थे, गधे हैं, गधे ही रहेंगे। अरे भाई ऊपर से करो तो भी 3 आ रहा है, नीचे से करो तो भी 1 2 3 आ रहा है, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा। कितना नाम है, 1 पे ब्रोमो आ रहा है, फिर साइक्लो आएगा ना, तो 2 पे साइक्लोहेक्साइल आ रहा है, नेक्स्ट 3 नाइट्रो आ रहा है क्या, और उसके बाद साइक्लो हेक्स, बेचारा साइक्लोहेक्सेन। बस भाई चलो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं भाई। अब शायरी दर्द वाली है, समय लगेगा, कल सुन लेंगे। अच्छा फिर शांत रहो, संभाल लोगे? बहुत दर्द भरी शायरी है, थोड़ा ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में और एंड में जितना शोर मचाना मचा लेना, लेकिन बीच में जाओगे तो शायरी का मजा खराब हो जाएगा, तो शायरी का मजा खराब नहीं करना है। हे भगवान, ऐसा ना हो कि डिलीट हो गया वो मेरे पास से।
अगर डिलीट हो गया हो तो हाँ, डिलीटेड, रिसाइकल बिन से जाके निकालना पड़ेगा, सोचो। कल सुनाता हूं ना यार, आज भाई 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 भाई, क्या निकल गया? कैमरा निकल गया? अच्छा, मेरे को लगा वो कैमरा निकल गया। तुम लोग भी नहीं यार एकदम, यार आज ना मिल नहीं रहा है, देखो। कल सुनाते ना मजे से, कल सुनाते भाई, आज है नहीं। आराम से, आज है नहीं भाई, रुक जाओ यार तुम। मजा आ रहा है ऐसे ही वाह वाह कर रहे हो? कहाँ हो सकता है? मैंने ऊपर वाली बैच में सुना के डिलीट कर दिया यार। क्या होता है? ट्रांसफर नहीं किया यार मैंने। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। एक बार जो आपको कहना हो कर लेना, एक बार लास्ट में, वरना बीच में ना शायरी का मजा खराब हो जाएगा। अरे रुको, ध्यान से देखना, सुनना। यार तुम ऐसे करते हो ना, मिल नहीं रहा यार। आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा, कल कल कल। बाय। नमस्ते 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 नमस्ते। राम राम।